रहा मेरा टिकट। ये मैं अक्सा बीच का जो मतलब बस स्टॉप है उसके पास में, वहाँ पे तो मैं उतर गया हूँ और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ अक्सा बीच की ओर। और यहाँ से जहाँ पे मैं बस स्टॉप पे जिस बस स्टॉप पे उतरा था वहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट चलना पड़ेगा तो हम अक्सा बीच पे पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको आगे का रास्ता दिखा रहा हूँ, यहीं से राइट पे लेंगे। और यह रास्ता सीधा अक्सा बीच की ओर गया है और सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद यह कैमरे में ना दिखे, बस मुझे 1 से 1.5 मिनट चलना पड़ेगा और मैं अक्सा बीच पहुंच जाऊंगा। भाई आज का मौसम तो यार बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि रह रह के धूप हो रही है और रह रह के छाँव हो जा रही है। छाँव हो रहा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और धूप हो जा रही है तो भाई हालत ख़राब कर दे रही है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र किनारे तो भाप जो निकल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अक्सा बीच जो है बहुत बड़ा बीच है। अगर आपको अक्सा बीच आना है तो यहाँ पे 2 बस अवेलेबल है आने के लिए। एक बस है जो मलाड से आती है और एक बस है जो बोरीवली स्टेशन से आती है। तो अगर आप बोरीवली स्टेशन से आ रहे हैं तो आप 269 बस ले सकते हैं और यह बस आपको सीधा अक्सा बीच पे ही, मतलब वहाँ पे उसका स्टॉप बना हुआ है तो आपको वहाँ पे छोड़ेगी। और वो 269 बस जो है ये एसी बस है। और अगर आप मलाड स्टेशन से आ रहे हैं तो आप 271 बस ले सकते हैं। और लेकिन ध्यान देना कि जो बस का नंबर प्लेट रहेगा, नंबर प्लेट के ऊपर बस का मतलब डेस्टिनेशन लिखा रहता है कहाँ पे जाएगी, तो मणजेट्टी का बस लेना आप, तो फिर आप इजीली अक्सा बीच आ सकते हैं। यही 2 बस है और मणजेट्टी तो अभी अक्सा से तो बहुत आगे है। और अक्सा का जो डिस्टेंस है मलाड स्टेशन से तकरीबन 8.5 किलोमीटर है और बोरीवली से यह डिस्टेंस 11.5 किलोमीटर के नियर अबाउट है। आप यहाँ पे अपने कार, बाइक किसी से भी आ सकते हैं, बट सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बता दिया कि बस है। और 269 बस जो है ये एसी बस है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप एसी बस से आ रहे हैं, लेकिन आपको बोरीवली से पकड़ना पड़ेगा। और जो कांदीवली ये सब में रहते हैं, कांदीवली स्टेशन के आसपास में एरिया में रहते हैं, तो फिर उनके लिए दोनों बस ही सुटेबल पड़ेंगी। 271 और 269 ये दोनों बस उनके लिए सुटेबल पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको अक्सा बीच के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप कभी आते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी में बहुत अंदर तक नहीं जाइए और पानी में तभी जाइए कि जब आप स्विमिंग में एक्सपर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चे बहुत डूब चुके हैं और मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना से पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, छठ पूजा थी। तो 2 बच्चे थे, दोनों भाई थे, एक ही फैमिली मतलब सगे भाई थे तो एक ही फैमिली के होंगे। तो वो जब आए थे तो अंदर ही वहां पे अंदर ही खेल रहे थे और उनके फैमिली वालों को क्या लगा कि वो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब डूबेंगे नहीं, और एक्चुअली वो डूब रहे थे। तो जो यहाँ पे कोस्ट गार्ड होते हैं वो तो समझ गए, तो वो तुरंत अंदर जंप मार के तैरते हुए गए। एक को तो बचा लिया भाई, लेकिन एक बच्चा खत्म हो गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कब कहाँ पे गहराई कितनी है ये कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो इसीलिए अगर आप कभी अक्सा बीच आ रहे हैं तो प्लीज़ बाहर से बैठ के, मतलब दूर से बैठ के नज़ारे जो भी हैं देखिए, आनंद लें, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अंदर ना जाएं पानी में। और वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, कैमरे में तो आपको नहीं दिख रहा होगा मोबाइल के, कि वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो पानी में अंदर जाकर खेल रहे हैं
अरे भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अक्सा बीच से ही लगा हुआ दाना पानी बीच है। मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हैं कि जस्ट ये अक्सा खत्म होता है यहाँ पे और वहाँ से दाना पानी बीच चालू हो जाता है, और दाना पानी बीच के बाद एरंगल गांव है और एरंगल बीच आता है। और जिसे कुछ दिन में और अच्छा बीच ऐसा बना दिया जाएगा कि वहाँ पे और भी टूरिस्ट ये सब आ सकते हैं। यही है भाई यहाँ का अक्सा बीच के बारे में। और अक्सा बीच जो है बहुत नामी बीच भी है मुंबई में। बीच काफी बड़ा है एक्चुअली। ये बीच ना, अक्सा बीच बहुत ज्यादा बड़ा बीच है। और यहाँ पे एक साइड तो जो आपको मैं बताया कि यहाँ पे दाना पानी बीच है, एंड उसके बाद एरंगल बीच है। और दूसरे अपोजिट साइड पे आप यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अक्सा बीच खत्म होता है थोड़ी देर, कम से कम 15-20 मिनट चलने के बाद, तो वहाँ से मारवे बीच है। और ये भाई यहाँ का आज का। और ये अभी छाँव हो गई तो ये अब ज्यादा बढ़िया हो गए, तो आपको मैं और अच्छे से दिखा सकता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ से बस पकड़ा था, मैं एकता नगर बस स्टॉप से पकड़ा था। एक्चुअली कांदीवली वेस्ट में ही ये बस है, और ये अक्सा जो है ये भी मलाड वेस्ट में ही पड़ता है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जो टिकट लिया था, एक्चुअली मैं 269 बस से आया था, तो मुझे टिकट कुछ पड़ा था एकता नगर से यहाँ पे 13 रुपये का टिकट पड़ा था। लेकिन अगर आप बोरीवली स्टेशन से आ रहे हैं या फिर आप मलाड स्टेशन से आ रहे हैं, तो ये टिकट आपका ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वहाँ से तो इसका टिकट का नहीं पता। लेकिन अगर आप एकता नगर से ज़्यादा नहीं, कम से कम 8-10 स्टॉप ही होंगे, तो उसका मुझे 13 रुपये के आसपास लगा। 13 रुपये आसपास नहीं, एक्चुअली 13 रुपये ही मुझे लगे। और अगर आप, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप बोरीवली स्टेशन से आना चाह रहे हैं तो आपको 269 बस पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप मलाड वेस्ट मतलब मलाड स्टेशन से आ रहे हैं तो फिर आपको 271 बस लेना पड़ेगा। यही दो बस हैं जो यहाँ अक्सा बीच तक आती हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे रुके हुए हो गए 15-20 मिनट हो गए, और धूप बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे फ्रेंड भी अभी कोई आया हुआ भी नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड अक्सर यहाँ पे ना क्रिकेट खेलने सब आते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे तो कोई मेरे फ्रेंड क्रिकेट खेलने सब भी नहीं है, नहीं तो थोड़ा रुक के मैं खेला भी होता। तो अभी किसी दिन आऊँगा। अभी प्लान बना रहे हैं हम लोग संडे का, कि संडे को यहाँ पे नहीं, अक्सा नहीं, एक्चुअली जो आपको मैं बताया दाना पानी बीच के आगे जो एरंगल बीच है, वहाँ पे हम लोग प्लान बना रहे हैं क्रिकेट खेलने जाने का। तो अभी अगर यही संडे को अगर मैं जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर उस दिन का ब्लॉग शूट करूँगा, तो उस दिन का फिर आपको एरंगल बीच भी दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ घर की ओर। अभी जा रहा हूँ मतलब बस स्टॉप, और वहाँ से फिर बस का वेट, देखो भैया कब तक आती है बस। फिर घर की ओर निकलता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 271 बस आती है या 269। मेरे लिए दोनों बस इक्वल डिस्टेंस पे ही छोड़ेंगे मुझे, क्योंकि दोनों का जो बस स्टॉप है मेरे घर से इक्वल डिस्टेंस पे ही है। यहाँ इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस टाइम बीच पे भीड़ बहुत कम है, मतलब ना के बराबर पब्लिक है। लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे जब लाइट से सब जल जाते हैं तो यहाँ की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। और मोस्टली पब्लिक शाम में ही यहाँ आना पसंद करती है, और क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया रहता है और खूबसूरती और बढ़ गई रहती है। और समुद्र किनारे अगर आप शाम में हैं या फिर रात के टाइम है तो ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम ना भीड़ कम है, क्योंकि इस टाइम धूप है, और शाम के टाइम यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको कभी अक्सा बीच अगर आना होगा तो फिर आप सुबह या दिन के आने की बजाय अगर आप शाम में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, और आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा यहाँ पे आना। भाई यार क्या बताया यार, बहुत बड़ा पोपट हो गया आज मेरा। एक्चुअली बीच से जो बस स्टॉप है ये 1 मिनट की दूरी पर ही है। तो मैं रास्ते में जब आ रहा था बस स्टॉप के लिए, तो एक 269 पहले निकली, वो भरी हुई थी। दूसरी जस्ट उसके पीछे ही लगी हुई थी दूसरी 269 जो एकदम खाली थी यार। अब 2 269 जा चुकी है, तो अब उम्मीद तो नहीं रहा कि भाई अब वो जल्दी बस आएगी। अब यही आशा करता हूँ यार कि 271 बस आ जाए, अब वही पकड़ूँ, अब से अब घर निकलूँ। देखते हैं क्या होता है, 269 पहले आती है कि 271 पहले आती है, कुछ बताया तो जा नहीं सकता। जस्ट 271 बस भी गई, लेकिन भाई वो तो 269 से भी ज़्यादा भरी हुई है यार, उसमें भी नहीं चढ़ा मैं। अभी यार देखते हैं, भगवान से मना रहा हूँ कि दोनों में से कोई बस है यार, एटलीस्ट एक सीट ही खाली रहे,
बैठ के जाऊँ। चलो भाई बढ़िया हुआ, 271 बस आ गई और ये खाली भी लग रही है। चलो भाई अब इसी में बैठा जाए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बस से उतर चुका और मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बस का भाड़ा था 271 का, ये नॉन एसी बस है, तो इसका भाड़ा मुझे पड़ा 10 रुपया ही पड़ा सिर्फ। तो बस भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।